नाक ज्यादा बड़ी तो नहीं लग रही है। अच्छा, सब कुछ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बड़ा जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी से भी बड़ा कुछ हो चुका है। सीजेपी पार्टी एक पार्टी नहीं रही है, इससे आगे भी कई पायदान ये चढ़ चुकी है। ठीक है मामला। ओके, तो बात करते हैं। राहुल गांधी इसके अंदर शामिल हुए। राहुल गांधी को अपनी राजनीति चमकानी थी, किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी राजनीति चमकानी थी। कोई अनशन पर बैठा है, कोई अनशन तोड़ रहा है, कोई इस पार्टी से भाग रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई लाठियां खा रहा है। और अब जो है अभिजीत दीपके को टाइफाइड हो चुका है। वो जो एरिया है जंतर मंतर का, वहां पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो थोड़ा अनहाइजेनिक होने के कारण बहुत से लोग जो है बीमार पड़े हैं और दीपके को टाइफाइड हुआ है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये जो पार्टी है सीजेपी पार्टी, इससे बढ़कर भी क्या कुछ हो चुका है। देखिए, इस प्रोटेस्ट को अगर आज हम लोग केवल 1 महीने या 2 महीने का नाम दे तो वो गलत होगा। ये जो आज अपने देश के अंदर चल रहा है, इसको हम लोग अगर ये कहें कि ये आज ही घटित हुआ है तो ये आज का नहीं है। ये पिछले बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और एक सही प्लेटफॉर्म, सही टाइमिंग जो है वो हुई और देश के अंदर आंदोलन हुआ। मैं आपको 1920 का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन याद दिलाना चाहूंगा। जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया, उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो एक आंदोलन का सहारा लेकर दूसरा आंदोलन उसमें सम्मिलित हो गया। ओके, ऐसा ही यहां पर भी है। सीजेपी अपना आंदोलन अनाउंस करते हैं कि हम अनाउंस करेंगे। सोनम वांगचुक की एंट्री होती है कि मैं भी भूख हड़ताल कर लूंगा, मैं तो गांधीवादी हूं, हम भी भूख हड़ताल पर जो है बैठ जाएंगे। 20 जुलाई तक ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन 20 जुलाई के दिन बहुत कुछ हो गया। राहुल गांधी का मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं, उन्होंने उस मौके की तलाश की जिस समय उनको ये लगने लगा कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में जाकर नहीं, सीजेपी के साथ में नहीं, मैं केवल और केवल बात करूंगा बच्चों के पेपर लीक के ऊपर। आप देख सकते हैं राहुल गांधी की एंट्री जो हुई वो 20 जुलाई को हुई और वो उस समय हुई जिस समय केवल और केवल ये मान के चलिए कि सीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं, बच्चों के तरफ से फिर उनकी वहां पर एंट्री होती है और संसद पर मार्च करना, उनको उठा के लेके जाने, सारी घटनाएं हुई। ठीक है, एक नेता ये शामिल हुए। सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना चाह रहे थे, वो हुआ नहीं। फिर यहां पर इन्होंने अनशन पर बैठ गए सीजेपी पार्टी के साथ में और उन्होंने कहा कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। यह भी तो हो सकता था कि वो लद्दाख की मांग को भी लेकर साथ में बैठ जाते कि यार मैं भी लद्दाख की मांग को साथ में लेकर बैठूंगा और उसको 6ठी अनुसूची में शामिल कराऊंगा और मैं मंच साझा करूंगा इसके साथ में, और जब मेरी बात मान ली जाएगी तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। लेकिन सीजेपी पार्टी का तो ये मोटो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले होगा, ये अनशन या आंदोलन बाद में खत्म होगा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, अनशन खत्म हो गया और सीजेपी पार्टी वहीं की वहीं रह गई है। मतलब मामला सुलझा नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ और अनशन पहले टूट गया। जिन शर्तों पे टूटा वो तो हमको पता भी नहीं है कि कौन सी शर्तें उसमें रखी गई थी, लेकिन जो शर्तें रखी गई थी हो सकता है कि वो इतना फ्लेक्सिबल होंगी कि अभिजीत दीप के उसके साथ में नाखुश होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, हम तो जिस चीज के साथ में यहां पर आए थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएंगे वो तो हुआ नहीं है और बाकी सभी अपने आप को चमकाने पे लगे हुए हैं। बच्चों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, उनको कोई आश्वासन नहीं है या उनके लिए कोई कानून नहीं बना है, ऐसा कोई लिखित में ऑन रिटन पेपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी जो कि इमर्ज हुई इंटरनेट के ऊपर महज 2 महीने के अंदर, और 2 महीने के अंदर इमर्ज होने के बाद सडनली जो है उसने हाइक लिया, पॉपुलर हुई और पॉपुलर होने के बाद सब कुछ आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चला है। ये जो कॉकरोच जो शब्द है, जो सीजेआई थे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज थे सूर्यकांत जी, उन्होंने इस वर्ड को यूज किया अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, बच्चे थे, उनको कंपेयर करते हुए इसको लिया
और फिर ये वर्ड जो है वहां से चर्चा का विषय बन गया। ठीक है, आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कोई नामो निशान नहीं था सीजीपी का, लेकिन आज सीजीपी का नामो निशान बन चुका है। नाम भी है, निशान भी है। लेकिन वाकई में इतना हाइक क्यों मिला? ये जो बच्चे थे जो कि आज जंतर मंतर पर हैं, इनकी जो व्यथा, इनका जो दुख, उनकी जो परेशानी थी वो आज की नहीं थी, वो बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही थी। एजुकेशनल सिस्टम को दुरुस्त करना, एग्जाम को समय पर लेना, समय पर रिजल्ट निकालना और उनको नियुक्ति देना, अपॉइंटमेंट देना, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन बीच में ही पेपर लीक होके पूरा मामला खत्म हो जाना। धर्मेंद्र प्रधान की जो बच्ची है, लड़की है, वो तो पढ़ती है मैसाचुसेट्स के अंदर, बाहर पढ़ती है, वो आउट ऑफ इंडिया है। जितने भी नेता हैं सबको उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, कोई भी इंडिया के अंदर नहीं है, इन सबके बच्चे बाहर हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम पर इनको बिलीव नहीं है कि इंडिया के अंदर रहते हुए इनके बच्चे एजुकेशनली एम्पावर्ड हो पाएंगे, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो पाएंगे, सोशली एम्पावर्ड हो पाएंगे। इनको विश्वास, जो नेता हमको विश्वास दिलाते हैं कि तुम पढ़ो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तुम्हारा भला होगा, वो अपने ही बच्चों को इसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं डालते हैं, वो अपने बच्चों को देश से बाहर भेज देते हैं। तो हम पर किस बात का विश्वास? हम पर वो विश्वास जाहिर किया जाता है कि हम तुम्हारे पेपर लीक रोकेंगे। तुम पहले अपने बच्चों को तो रोक लो इंडिया के अंदर, हमारे पेपर लीक तो बाद में रोक लेना। तुम्हारे बच्चे ही जो है विश्वास नहीं करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब कॉकरोच है। इसीलिए तो कॉकरोच का जन्म हुआ। कारण क्या था? वजह क्या थी? यही तो वजह थी। और क्या हुआ था? जंतर मंतर पर आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट के अंदर आप देखिए कि हजारों जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब कुछ छोड़कर वहां पर हैं। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हुए जो कि इसको एग्रेशन की तरफ लेकर जा रहे थे। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, सब कुछ आपके सब कुछ सामने है। मीडिया के बजाय सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा एग्रेसिवली आगे काम कर रहा है। हर जो खबर है वो शॉर्ट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है लोगों के पास में, स्टूडेंट्स के पास में। स्टूडेंट जमा हो रहे हैं, खाना वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन अब सीजीपी का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। देखिए, बात यह है कि वाई आर पेपर लीक्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसिंग वाइडर एंगर? आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स की बहुत बढ़ चुकी है। आज जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है तो ये सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्यों? ऐसा क्यों सोचता है वो? ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसको पता है कि बाहर का माहौल क्या है। क्योंकि अगर वो बिजनेस करने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। अच्छी बात है, वो तो लेते हैं हम लोग, कस्टमर से, क्लाइंट से लेते हैं, लेकिन उसके बाद में इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। रही कहीं कसर ये अधिकारी पूरी कर देंगे रिश्वत खाकर, तो बिजनेस तो वो नहीं कर पाएगा, ये तो बात तय है ना। वो नहीं कर पाएगा बिजनेस, तो वो तो गया। प्राइवेट नौकरी की बात करें, प्राइवेट नौकरी जब वो करने के लिए जाता है तो उसको जमीनी हकीकत पता लगती है कि वाकई में यार मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। उसके पास में एकमात्र चारा रहता है और वो है गवर्नमेंट जॉब। सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उस स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद का कोई बिजनेस या प्राइवेट जॉब के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर वो स्किल्स नहीं सिखाई गई। ये बताया ही नहीं गया कि आप अपनी स्किल्स के दम पर जिंदगी में आगे भी निकल सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई। और जब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई तो गवर्नमेंट जो पेपर करवाती है और जैसे ही वो लीक होते हैं तो लीक होने के बाद बच्चा सोचता है कि यार मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड था, तुमने ही ये कांड कर दिया। आज मैं पेरेंट्स से एक बात पूछ लेता हूं कि यार आप मुझे बताइए कि क्या अपने बच्चों को आप राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए भेजेंगे? सोचकर देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं इस पर। जो आज आंदोलन के अंदर जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं उनसे पूछ लो कि तुम अपने बच्चों को करोगे? वो मना कर देगी कि नहीं, हमको जरूरत नहीं है। और सरकार से धीरे धीरे ये अलगाव की भावना जो है उत्पन्न कर लेते हैं। साथ ही के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखते बेरोजगारी कितनी हो चुकी है। मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर पहले कई बार कहा कि अगस्त 2026 का जो महीना आएगा वो ऐसा आएगा, याद रखेगा इंडिया का यूथ याद रखेगा, क्योंकि इकोनॉमिक
जो रेट है वो बहुत डाउनफॉल पर जाने वाली है इस अगस्त 2026 के महीने में, और बहुत कुछ चेंज जो है वो इस नेक्स्ट मंथ के अंदर होने वाला है। आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो नेक्स्ट मंथ में होगा, चाहे इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक वो चेंजेस हो या फिर एजुकेशनल चेंजेस हो। आंसू गैस बच्चों के ऊपर छोड़ी जा रही है, ठीक है। पैलेट गन जो है वो बच्चों के ऊपर बरसाई जा रही है। भीड़ के अंदर ऐसे कुछ लोग जो कि लाठियां बरसा रहे हैं, उनके पास में पुलिस की, देखिए पुलिस का तो छोड़िए यार, ये तो मतलब ये मान के चलिए कि वो जो लांबा कमिश्नर थे दिल्ली के, उन्होंने उस लड़की के थप्पड़ तक मार दिया था। सोच के देखिए, आज पुलिस जो है उसका एक नारा है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। उल्टा है इसका, अपराधियों में तो विश्वास है, उसको पता है पुलिस कुछ नहीं करेगी, और आम जन में भय है, आम जन में भय है। तो ये जो पुलिस सर्विसेज आज जिस तरीके से हावी हो रही हैं इंडियन सिस्टम के ऊपर, लेकिन यूज कौन कर रहा है? वो नेता यूज कर रहा है जो कि 8वीं पास 10वीं पास है, वो यूज कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी तो नौकर बनता है और जो अनपढ़ है वो उनका राजा बनता है। ये सिस्टम है हमारे देश का। ओके, अब कुछ बदलाव होने की जरूरत है। मेरा तो बस यही कहना है कि जंतर मंतर पर आज जो कुछ भी हो रहा है, ये उस एजुकेशनल सिस्टम को दुरुस्त करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। ओके, और ये होना भी चाहिए कि एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छे से सुन। मेरी नाक ठीक लग रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही है, ज्यादा नजदीक से हो गया था, अगली बार मैं सही करूंगा, बिल्कुल कुर्सी पर बैठकर, चेयर पर बैठकर मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। ओके, है ना? तो बात यह है, कुल मिलाकर अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता हुआ आ रहा था इतने लंबे समय से, और जो पेपर लीक्स हो रहे थे हर स्टेट के अंदर हो रहे थे, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, हर जगह कोई ना कोई घटना बच्चों के साथ में देखने को मिल रही थी। उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। आज पेपर लीक जब होते हैं तो कोई ना कोई पेपर तो लीक करवाता है, तो पेपर लीक करवाने का भी एक दबाव होता है, क्योंकि वो जो बच्चा है पेपर लीक करवाने वाला या डमी कैंडिडेट्स जो भी कुछ बैठते हैं चीटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, सोशली प्रेशर होता है, मोरल प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि यार एग्जाम क्रैक करना है, और फिर वो सारी हदों को भूल जाता है कि मुझे कौन सी हद में रहना है और कौन सी हदों को मुझे पार करना है। वो सब कुछ कर डालता है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने अगर ये नहीं किया तो मेरा भविष्य अंधकार के अंदर है, और उसी प्रेशर के चलते वो पेपर लीक, डमी कैंडिडेट सब कुछ करता है। फिर वो क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी है, उसके पास में और कोई चारा ही नहीं है जिंदगी को जीने के लिए। जितना डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर बढ़ती चली जाएगी, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दबाव, मानसिक दबाव, एजुकेशनल शैक्षणिक दबाव, ये बच्चों के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो समाधान तो बस यही है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, और भी कई ऑप्शंस जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के जनरेट किए जाएं। साथ ही के अंदर आज जो महकमा है, प्रशासनिक जो महकमा है, इसको वापस से रिव्यू किया जाए कि यू आर नॉट ए लीडर ऑफ कंट्री। इस देश के जो नागरिक हैं, उन देश के नागरिकों से देश चलता है। अधिकारी आज ज्यादा पावरफुल क्यों हो चुके हैं? लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म इसको कहते हैं, क्योंकि सरकार ने हाथ रख दिया है, आशीर्वाद तुम चाहो जो करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और ऐसा चलता रहा तो ये मामला बहुत धीरे धीरे गंभीर होता चला जाएगा। हम लोग वापस से उसी फेज में वापस चले जाएंगे। आज चाइना जैसे देश हमारे देश के ऊपर हंसते होंगे कि बोले यार देखो क्या चल रहा है, ये एक अच्छा खासा देश जो कि अंतरिक्ष के अंदर मंगल ग्रह पर ये अपना यान भेज रहे हैं, है ना, साइंटिफिकली इतना ग्रो कर रहे हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आज पाकिस्तान से कितना आतंकवाद भारत में आ रहा होगा, किसी का ध्यान है? नहीं, किसी का ध्यान नहीं। सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, है ना, सभी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। क्या इस समय वो आतंकवादी घटनाएं बंद हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं? आज जो बच्चे यहां पर लड़ रहे हैं, है ना, जंतर मंतर पर, इन्होंने भी सपना देखा होगा कि हम भी देश को सर्व करेंगे, आगे जाकर सेवा करेंगे। अब पूछ लीजिएगा, ये जब आंदोलन खत्म हो जाए ना, उसके बाद पूछ लीजिएगा, हमारे देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जो व्यक्ति है
जो रिश्वत ले रहा है उसमें राष्ट्रवाद नहीं है। अगर नेशनलिज्म हो, अपने देश से प्रेम करे, तो कैसी रिश्वत लेगा वो बताइए? वो नहीं लेगा रिश्वत, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं पहले हूं, कंट्री बाद में है। तो वो फिर रिश्वत लेना शुरू कर देता है। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस और हम लोग जा सकते हैं? जल्द ही एक बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, केवल चर्चाओं से काम नहीं चलेगा। एक मजबूत कदम होना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी अब तय होना जरूरी है। ये बातें, ये सोशल मीडिया, ये जर्नलिज्म, गोदी मीडिया, जितना भी कुछ भी हो, सब कुछ साइडलाइन करते हुए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब वो क्या होगा ये सरकार तय करे। इसीलिए बनाया गया सरकार को कि वो इस चीज को अब जो है अकाउंटेबल करे कि वाकई में जिम्मेदार कौन होगा और क्या सॉल्यूशन है इस चीज का, कैसे एग्जाम्स लिए जाएंगे, कैसे उसके अंदर रिफॉर्म किया जाएगा, वो अब सोचनीय विषय है। ओके, चलिए दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज मैंने कंप्लीट किया, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज। बहुत मेहनत इसमें लगती है ना, बहुत मेहनत लगती है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।